हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विन ऑफ कंपटीशन चैनल में। यूपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, बीपीडीओ, वीडियो और सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपका हिंदी का सिलेबस है, तो ये मेन आपका अभी बीपीडीओ और वीडियो के लिए चल रहा है, वीडियो की तैयारी के लिए और यूपीएससी। तो उसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे। हिंदी की शुरुआत हो रही है। हिंदी में आपका क्या पूछा जाएगा, हिंदी भाषा का वर्गीकरण कैसे हुआ था। आज हम इस में देखेंगे कि हिंदी का डिटेल वीडियो देखेंगे, हिंदी का वर्गीकरण कैसे हुआ था। तो हिंदी भाषा का वर्गीकरण, ये देखिए आप, हिंदी का विकास का वर्गीकरण। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा जो है वो 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर देखेंगे तो हिंदी भाषा एक विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषा है। जो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। भारत में भाषा परिवार बहुरूपीय, ईविष्टो, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती मिलते हैं। जो बहुरूपीय, ईविष्टो, ऑस्ट्रिक और चीनी, तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने के प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। जो सबसे बड़ा भाषा परिवार बोला जाता है भारत में बोलने वाली प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। जैसे देखते हैं, आगे को पढ़ते हैं। ये देखिए, भाया पीना भारत में बोलने का परसेंट बहुरूपीय है। जो भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है उसका कितना परसेंट है, 735 द्रविड़, 258 ऑस्ट्रिक, 1334 चीनी, तिब्बती 0.75। बहुरूपीय है 735। सबसे ज़्यादा आपका ऑस्ट्रिक जो क्षेत्र पड़ता है उस इलाके पे 1394 है। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ था, सबसे पहले चलती थी पाली भाषा, जो आगे आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कैसे उसका निर्माण हुआ था। नीचे को अभी दिखाएंगे आपको हम स्लाइड शेयर के माध्यम से। ये हमने खुद प्रिपेयर करी है और ये आपको ये स्लाइड मिल जाएगी आपको वीडियो के लिंक पे, और टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विन ऑफ कंपटीशन चैनल को, और आपको उसमें हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन मिलेगी डे टू डे, वो भी अपडेटेड। जो आपका इसमें दिया गया है, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्ति किया जाता है। जो भारतीय आर्य भाषा है आपकी, भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है तो उसको 3 कालों में विभक्ति किया जाता है। हिंदी भाषा को नहीं, भारतीय आर्य भाषा को। सबसे पहले चलती थी आर्य भाषा, तो उसी के साथ का जो इसमें दे रखा है वर्णन, नाथ प्रयोग का उदाहरण, नाथ प्रयोग का उदाहरण का प्रयोग करके प्राचीन भारतीय 1500 ईस्वी वैदिक सदप आर्य भाषा चलती थी। सबसे पहले 1500 ईस्वी पूर्व जो चलता था आपका वैदिक सदप आर्य भाषा। उसके बाद आता है आपका 500 ईस्वी पूर्व लौकिक संस्कृति मध्यकालीन भारतीय, 500 ईस्वी पूर्व चलता था। फिर पाली, ये देखिए मैं बोल रहा था ना आपको, पाली भाषा चलती है। फिर आपके चलने लगी पाली भाषा। पाली भाषा के बाद आपका आता है प्राकृतिक अपयश आर्य भाषा, मामा 1000 ईस्वी पूर्व आधुनिक भारतीय 100 ईस्वी पूर्व हिंदी और हिंदीतर आर्य भाषा चलती थी। अब तक भाषाएं बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि प्राचीन भारत जो भी बोले जाते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली भाषाएं, बंगला, उड़िया, हर जगह की अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है। तो उस लोकल लैंग्वेज को भी इन्होंने बताया गया है कि इससे पहले फिर चला आपका प्राचीन आर्य भाषा। उसके बाद अन्य नाम के प्रयोग, सब अपने अपने लोकल एरिया में अलग अलग नाम से यूज करते हैं। फिर आपका आया पाणिनि द्वारा। ये देखिए आपने जो वास्क माणिनि धारा 1500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व। संस्कृति, फिर संस्कृत भाषा चलती है, पाली संस्कृति भाषा समझो आप। नाम का प्रयोग, रिमणीय प्रथम प्राकृतिक काल, 500 ईस्वी पूर्व भारत की प्रथम देश भाषा बनी है। देखिए 500, ये पाती देखिए प्राकृतिक काल है, पाती ईस्वी पूर्व भारत की प्रथम देश भाषा बनी। ये देखिए पाती भारत की, ये देखिए प्रथम देश भाषा बनी पाती के नाम से जाना जाता था उसको। फिर जब फर्स्ट ली चला आपका, फर्स्ट ली में ये है फर्स्ट ली में जो यहाँ उपदेश दिए थे बुद्ध के सारे उपदेश पाली में लिखे गए थे। जो भगवान बुद्ध थे, बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं, आपने पढ़े होंगे नोवेल, तो आपको पता होगा कि बुद्ध के उपदेश आपने पढ़े होंगे। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे को बुद्ध के सारे उपदेश भी। तो उसमें बताया था कि बुद्ध जी के सारे उपदेश जो लिखे हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे। दूसरा जो आपका प्राकृतिक काल आया, प्राकृतिक काल वनली, प्राकृतिक काल में दूसरा जो काल चला आपका, भगवान महावीर के सारे उपदेश 500 ईस्वी पूर्व लिखे थे। 500 ईस्वी पूर्व वो भी भगवान महावीर के सारे उपदेश वो भी पाली में लिखे गए थे। उस उपदेश प्राकृतिक
में ही है, जो अभी प्राकृति में हैं उपदेश चल रहे हैं। देखिए ये प्राकृति में ही है। उसके बाद आया आपका तृतीय काल अपभ्रंश। थोड़ा ये टंग से मेरा सही नहीं निकल रहा वर्ड, आपको टंग मेरी अलग सुनाई दे रही होगी। अपभ्रंश, ये देखिए अपभ्रंश। उसके बाद अप्रभंश चला 500 से 1000 ईस्वी पूर्व। फिर उसके बाद सवाड़ आया 900 से 1100। फिर संक्रमणकालीन और संतिकालीन भाषा चला, जो अभी चल रहा है। अभी इंडो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आपके इस टाइम पे चल रही है। इंडो आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषा, हिंदी प्राचीन भाषा। इसका निर्माण कैसे हुआ नीचे दे रखा है, भी दिखाते हैं आपको। देखिए 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी पूर्व तक ये चला था। 1400 से 1850 ईस्वी पूर्व ये आधुनिक हिंदी। 1850 ईस्वी अब तक हिंदी की आदि जननी संस्कृति है, जो है हिंदी की आदि जननी संस्कृति है, संस्कृति भाषा। देखिए आप हिंदी का निर्माण कैसे हुआ था, ये देखिए संस्कृति पाली, ये देखिए संस्कृति पाली आ गया आपका। और फिर प्राकृतिक भाषा से होती है अपभ्रंश तक पहुंचती है। देखिए संस्कृति पाली से पहुंची, फिर प्राकृति में आई। प्राकृति के बाद जो आती है आपका अपभ्रंश तक पहुंचती है। अपभ्रंश तक पहुंचती है तो फिर उसके बाद फिर अपभ्रंश आय से गुजरती हुई प्राचीन तक पहुंचती है। अपभ्रंश से जब गुजरती हुई आगे को देखिए, ये जैसे एक नदी है, नदी गुजरते हुए पहाड़ों से आती है मैदानी भागों तक। वैसी आपका हिंदी भाषा का भी है। हिंदी भाषा पहले संस्कृत पाली चली, पाली से प्राकृति चली, प्राकृति से अपभ्रंश चला, अपभ्रंश से गुजरते हुए प्राचीन काल तक पहुंची, प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। फिर उसके बाद इसने लिया प्रारंभिक हिंदी का रूप। इसके बाद ये प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। प्रारंभिक हिंदी का रूप लेने के बाद सामान्यतः इसका इतिहास बना हिंदी भाषा का। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपवेश से माना जाता है। ये देखिए हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, वर्गीकरण हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ। पहले संस्कृति की पाली आई, उसके पाली के आने बाद प्राकृतिक भाषा चली, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश से पहुंचते हुए अपभ्रंश तक पहुंची, वहां से गुजरते हुए प्राचीन में पहुंची। फिर उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा का विकास होने के बाद अपवेश से माना जाता है। हिंदी का जो सामान्यतः हिंदी भाषा का इतिहास है वो अपवेश से माना जाता है। ये देखिए हिंदी भाषा का विकास एवं क्रम संस्कृति, ये हिंदी भाषा की क्रम संस्कृति, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप आईएमपी बता रहा तो आईएमपी है ये। हिंदी का विकास हो क्रम संस्कृति, पाली सबसे पहले चलता है। पाली, इसका क्रम पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, किस क्रम में, सुलटे क्रम में लगाइए इन्हें, तो ये क्रम में पूछा जाएगा। पाली, प्राकृतिक, अपवश, अबड़ंग, प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। विकास के चिन्ह ये है, इसके विकास के चिन्ह अपभ्रंश। देखिए ऐसे हिंदी भाषा का विकास हुआ था। ये आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा, इंपॉर्टेंट है बीपीडीओ के लिए। बीपीडीओ और बीडीओ जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, और ये यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ये भाषा जिनकी भी है हिंदी भाषा में देंगे तो वो पूछेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ था, उसको क्रम सहित बताइए, तो ये आपका आना जरूरी चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप पढ़ रहे हैं तो कोई और भी पढ़ेगा, लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, कल मिलते हैं नई वीडियो में। आपकी नई वीडियो इससे आगे होगी।